आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के बड़े खुलासे की। होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड द शूटिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स। देश में एक बार फिर होने वाले बड़े आंदोलन की, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। देखेंगे टीएमसी के बागियों की कैसे बढ़ी मुश्किलें। महाराष्ट्र में पेपर लीक को लेकर मचा क्या बवाल। जानेंगे मध्य प्रदेश में किसानों ने सरकार के खिलाफ क्यों खोला मोर्चा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे शांति के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान में तेज होती जंग को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयुषी घोष को ढूंढ रही दिल्ली पुलिस। सीपीआई ऑफिस में तलाशी पर राज्यसभा में बवाल। खरगे ने सरकार पर किया तीखा हमला। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ समन रद्द। औपचारिक रूप से दोष मुक्त हुए पूर्व प्रधानमंत्री। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के जनरेशन गटर बयान पर भड़के पप्पू यादव। लोकसभा अध्यक्ष से की कार्रवाई की मांग। कंगना ने जेएनजी को बताया था जनरेशन गटर। राहुल गांधी पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर फंसे कर्नाटक के बीजेपी विधायक यशपाल सुवर्णा पर दर्ज हुई एफआईआर। और शेयर बाजार में तेजी। 888 अंकों की तेजी के साथ 77,654 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 264 अंकों की बढ़त के साथ 24,250 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में 2-3 दिन तक लगातार एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चली। इस दौरान इस नए विधेयक पर चर्चा की गई। विपक्ष ने न सिर्फ इस विधेयक को लेकर सरकार को घेरा, बल्कि जंतर मंतर पर जुटे युवा प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस ने जो सुलूक किया, उस पर भी लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सवाल किया। उन्होंने इसके लिए सीधे गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में 2 दिन तक लगातार बहस के बाद आखिरकार मोदी सरकार एंटी पेपर लीक बिल पास कराने में कामयाब रही। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकार की तरफ से सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, लेकिन जिस तरह सदन में विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल दागे, पेपर लीक से लेकर छात्रों पर लाठी चार्ज तक तमाम मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेर लिया, उससे सदन में माहौल गर्मा गया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस बिल पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर ले लिया। दरअसल राहुल के भाषण के वक्त गृह मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे, जिस पर राहुल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह में हिम्मत ही नहीं है यहां आकर बैठने की। उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी सीधा आरोप लगाया कि इसके आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिए। इस पर बीजेपी सांसदों ने विरोध जताया। बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की गई राहुल को बोलने से रोकने की, जिस पर कांग्रेस सांसद ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को साफ कह दिया, सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए। लेकिन बीजेपी सांसदों का ये विरोध राहुल को रोक नहीं पाया। संसद के बाहर बोलते हुए कांग्रेस सांसद ने एक तरह से चुनौती देते हुए कहा कि अगर गृह मंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया है तो उन्हें सदन में आकर सफाई देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया। राहुल ने कहा, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। कांग्रेस सांसद ने साफ कहा कि पहले मामले में वो दोषी है और दूसरे मामले में वो अक्षम है। वहीं शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ सतही था। उन्होंने कभी शिक्षा मंत्रालय नहीं चलाया, इसे आरएसएस चलाता है। वे चाहते हैं कि आप अंधभक्त बने। जिस तरह संसद में राहुल के भाषण को रोकने की कोशिशें की गई, यहां तक कि उनका भाषण पूरे हुए बिना ही स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया और जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो सीधा केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भाषण देने लग जाते हैं। उससे साफ है कि सरकार भी विपक्ष के सवालों से घबराई हुई है। यही वजह है कि विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया है कि मुझे संसद में बोलने का अधिकार है और ये अधिकार मुझे मिलना ही चाहिए। वो माइक बंद कर सकते हैं, छात्रों की गूंज नहीं। यानी मोदी सरकार के खिलाफ उनके हमले जारी रहेंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नींद उड़ाती है तो बीजेपी के होश नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी उड़े हुए हैं। एक बार फिर बीजेपी सड़कों पर आने की तैयारी में है। इस बार उन्हें किसानों का भी पूरा समर्थन मिलेगा, ये तय हो गया है। सीजेपी नेताओं ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत से मुलाकात की है। देखिए रिपोर्ट।
Hey honey, how's church rate going? जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी एक बड़ी प्लानिंग कर रही है। आंदोलन खत्म होने के बाद अचानक ही सीजेपी नेताओं ने भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की और एकजुट होने की बात कही है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द किसान और छात्र दोनों साथ में आंदोलन कर सकते हैं। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से किसी भी औपचारिक सहयोग का ऐलान नहीं किया गया है। इस बैठक में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका समेत कुछ नेता भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत शामिल हुए थे। सीजेपी का कहना है कि इस दौरान भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई, जिसका मकसद किसानों, छात्रों और युवाओं को एक मंच पर लाना है। रिपोर्ट के मुताबिक आशुतोष रांका ने कहा, हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई और इस देश के छात्र और युवा मिलकर मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे। सीजेपी का आरोप है कि आंदोलन के दौरान केंद्र और कुछ राज्य सरकारों के जरिए दिए गए आश्वासनों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। कई राज्यों में छात्रों को अभी भी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सीजेपी नेताओं ने छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की अपनी मांग के लिए राकेश टिकैत का समर्थन भी मांगा। संगठन ने सरकार को चेतावनी भी दी। सीजेपी फाउंडर अभिजीत तिप्पे ने कहा, इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। यानी साफ है कि अगर सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती है तो एक बार फिर सड़कों पर जनसैलाब दिखाई देगा, ये तय है। और इस बार यह आंदोलन पूरी मोदी सरकार पर भारी पड़ेगा। देश में एक बार फिर आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसकी चर्चा तेज है तो चर्चा टीएमसी के बागियों की भी खूब हो रही है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी से अलग होने के बाद बागी सांसदों के नाम से टीएमसी का ठप्पा नहीं हटा है, जिसे लेकर पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा ने बागियों को घेरा है। तो क्या कुछ कहा है महुआ मोइत्रा ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद का मॉनसून सत्र जारी है, जहां तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। इसी कड़ी में टीएमसी के बागी सांसद भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अब भी टीएमसी के बागी सांसदों के नाम के आगे टीएमसी ही लिखा हुआ है, जिस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मोर्चा खोल दिया है। एनडीए को समर्थन दे चुके और एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर चुके टीएमसी के बागी सांसदों के आगे अब भी लोकसभा कार्रवाई के लाइव टेलीकास्ट में टीएमसी लिखे जाने पर महुआ मोइत्रा ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कम से कम गद्दारी वाला ठप्पा तो हटवा लेते। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट किया, अरे इतनी बेशर्मी भरी गद्दारी के बाद भी गद्दार अपना एआईटीसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वाला ठप्पा नहीं हटा पाए। कितना दुखद है। कम से कम बीजेपी की बी टीम तो कहलवा लो, जब तक किसी गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के साथ अपने मशहूर विलय का इंतजार कर रहे हो। जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में बगावत की थी। इसके बाद उन्होंने एनसीपीआई में विलय का ऐलान किया, जिसके लिए बागियों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी सौंपा था। ऐसी ही टूट महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हुई, जिसके बाद ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के सांसदों को शिंदे की शिवसेना में विलय को मंजूरी दे दी। लेकिन टीएमसी के बागियों का एनसीपीआई में विलय अब भी अटका हुआ है और यही वजह है कि ओम बिरला ने उन्हें अलग बैठने की जगह तो दे दी, लेकिन अब भी उनके नाम के आगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ही लिखा जा रहा है, जिस पर अब ममता गुट के सांसद हमलावर हो गए हैं। और इसी कड़ी में महुआ मोइत्रा ने यह हमला बोला है। एक तरफ टीएमसी के बागी सांसदों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही, तो दूसरी तरफ देश में पेपर लीक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र में एक और परीक्षा को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे हैं। वहीं सीईटी 2026 के नतीजों में कथित अंक घोटाले को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब महाराष्ट्र में भी भर्ती परीक्षा और प्रवेश परीक्षा को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मामला महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का है, जिसमें पेपर लीक के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के सामने आने के बाद भर्ती प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में शामिल 488 उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। हालांकि आयोग का कहना है कि अब तक पेपर लीक होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। दूसरी ओर एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका सीधा आरोप है कि ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। वहीं आयोग का कहना है कि अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है। इस तीखी बहस के बीच राज्य में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी 2026 के परिणाम भी विवादों में घिर गए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि परीक्षा में बड़ी पैमाने पर अंक घोटाला हुआ है।
कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने दावा किया कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में 35 से 40% अंक पाने वाले कुछ छात्र सीईटी में 90 से 100 परसेंटाइल तक पहुंच गए, जिससे मेरिट सूची की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है। हालांकि अब तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित एजेंसियों ने किसी गड़बड़ी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन लगातार उठ रहे सवालों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सामने आता है और प्रभावित अभ्यर्थियों को कब तक स्पष्ट जवाब मिल पाता है। महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक की खबर ने सियासत गर्मा दी है। सरकार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है, तो मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव सरकार बैकफुट पर आ गई है। दरअसल भोपाल में किसानों का आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। मूंग दाल की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने और खाद वितरण का टोकन सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर किसान अब सीएम हाउस घेरने की कोशिश में जुटे हैं। राज्य का माहौल पूरी तरह से गर्माया हुआ है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भोपाल में किसानों का आंदोलन अब और तेज होता दिखाई दे रहा है। लगातार तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि सरकार मूंग दाल की पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदे। इसके साथ ही खाद वितरण में लागू टोकन सिस्टम को खत्म करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। किसानों ने सरकार को दोपहर 2 बजे तक बातचीत का समय दिया था। चेतावनी दी गई थी कि अगर तब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनी तो वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तय समय के बाद किसान सीएम हाउस की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस ने एमपी के पास वीर सावरकर सेतु पर ही उन्हें रोक दिया। प्रशासन ने बसों की 4 परतों वाली बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इस दौरान नर्मदापुरम में किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और कुछ किसान बसों पर चढ़ गए। हालांकि पुलिस ने समझाइश देकर उन्हें नीचे उतारा। इसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई किसानों ने अर्धनग्न होकर भी विरोध दर्ज कराया और एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अपनी दूसरी मांगों को पूरा करने की अपील की। अब आंदोलन का असर आम जनजीवन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। होशंगाबाद रोड इलाके में जाम की आशंका को देखते हुए कई स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं किसानों के समर्थन में बड़ी संख्या में युवा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। बढ़ते दबाव के बीच अब मोहन यादव सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। सीएम मोहन ने कहा है कि किसानों से संवाद के लिए मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है। किसानों के सुझावों पर सकारात्मक चर्चा होगी, लेकिन आम जनता को होने वाली परेशानी का भी ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल सबकी नजर सरकार और किसानों के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो बढ़ता ही जा रहा है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी थमता नजर नहीं आ रहा। ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है और अब संसद में भी इस पर बवाल मच गया है। विपक्ष सदन में ये मुद्दा उठा रहा है और चर्चा की मांग कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है। संसद में ये मुद्दा गूंज रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक चर्चा को लेकर कोई बात नहीं हुई। इस बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया और जल्द से जल्द इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। वहीं संसद परिसर में उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा सांसदों ने चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे जमकर लगाए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। चढ़ावा चोरी पर विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने अपना नया सचिव चुन लिया है। पेशे से इंजीनियर और मंदिर निर्माण में प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आफले को सचिव बनाया गया है। सीईओ की नियुक्ति में देरी को देखते हुए ट्रस्ट ने सचिव के रूप में नया पद बनाया और आफले को यह जिम्मेदारी दी है। हालांकि उनकी नियुक्ति पर औपचारिक मुहर 2 सितंबर को लगेगी। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति करने का फैसला लिया था, लेकिन उसमें अब देरी हो रही है। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट ने अपना सचिव चुन लिया है। वहीं अब चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की डिटेल भी सामने आ गई, जिसमें चोरी की घटना, ट्रस्ट की शुरुआती कार्रवाई, 81 लाख रुपए की वापसी, एसआईटी जांच की सिफारिश और दोनों के पद छोड़ने की पूरी वजह बताई गई है। ये भी कहा गया है कि कुछ जिम्मेदार लोगों की तरफ से निरर्थक और अनर्गल बयान दिए गए थे, जिससे विवाद और बढ़ा। इस्तीफे में चंपत राय और अनिल मिश्रा ने लिखा है कि नीर शीर विवेक होने तक ट्रस्ट के सभी कार्यों से वो खुद को दूर रख रहे हैं। इस पत्र को उनका त्याग पत्र मानकर स्वीकार कर लिया जाए और ऐसा किया भी गया। बैठक के दौरान उन दोनों के ही इस्तीफों को स्वीकार कर लिया गया।
और बुलेटिन के आखिर में बात अमेरिका और ईरान में तेज होती जंग की। पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध की आहट तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव अब पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेना पर ईरानी मिसाइल हमले की कोशिश, सऊदी अरब के जवाबी एक्शन, हूती विद्रोहियों की धमकी और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ते टकराव ने क्षेत्र में शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में कुछ समय से बनी शांति अब टूटती दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है और अब इस संघर्ष में खाड़ी देशों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिल रही है। अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी सेंटकॉम के मुताबिक 28 जुलाई को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि अमेरिकी सेना ने दावा किया कि सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया और सभी सैनिक सुरक्षित हैं। उधर अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अरब ने भी ईरान समर्थित ठिकानों पर कार्रवाई की है। सऊदी अरब ने लगातार दूसरे दिन इराक की दिशा से आए कई ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया। इन ड्रोन का निशाना पूर्वी सऊदी अरब के अहम तेल ठिकाने बताए जा रहे हैं। इसी बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकर एनसीसी गजल पर मिसाइल दागने का दावा किया, जिसके बाद जहाज को अपना रास्ता बदलना पड़ा। इसी बीच तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके फ्रीज फंड का इस्तेमाल हालिया संघर्ष में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया गया तो वो संबंधित देशों और कंपनियों के वाणिज्यिक जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने नहीं देगा। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि भविष्य में जहाजों को होने वाले नुकसान की भरपाई अमेरिकी नियंत्रण वाली ईरानी फंड से की जाएगी। इधर इराक और हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और सऊदी अरब की कार्रवाई की निंदा की। वहीं वॉशिंगटन में नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद ईरान को लेकर नई रणनीति की चर्चा तेज है। ऐसे में आशंका बढ़ गई है कि पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़ी सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते